ये बेटा मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए थे। आज आपका होगा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका 9th क्लास से है। देखिए ये लिखा हुआ है प्रूव दैट ए लाइन, ये जो लाइन है ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए वन साइड को हमने ये मिड पॉइंट निकाल लिया। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने एक ट्राइंगल बोला है, मैंने बेटा एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, उसमें था प्रूफ डेट, आपको प्रूफ करना ए लाइन ड्रॉन, एक लाइन आपको खींचनी है कहाँ से, थ्रू दी मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से। मान लो मैंने ये मिड पॉइंट ले लिया डी, मतलब जितना डी बी है उतना ही मेरा ए डी है। फिर आगे है वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और आपसे ये बोला है कि ये जो थर्ड साइड बची है उसके ये पैरेलल है, जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी ए। तो हमें प्रूफ करना है कि पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कि ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करना है। जब दोनों बेटा ये दोनों पैरेलल हैं, तो जब पैरेलल होती है तो हमारी थेल्स थ्योरम लग जाती है, लगा दीजिए। इन ट्राइंगल ए बी से डी ई पैरेलल बी सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होता है हमारा ए ई अपॉन ई सी। कितना हो गया? अब बेटा ये दोनों हमारे मिड पॉइंट हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब डी बी भी हमारा ए डी होगा, ये हमारा 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए ई इक्वल हमारा आ गया ई सी। जब जितना ए ई है उतना ही हमारा ई सी आ रहा है, इसका मतलब जो ई है वो हमारा मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। वही उसने बोला था कि ये प्रूफ करो कि अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। इसमें आ गया सोल्यूशन, सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही तो प्रूफ करना है। तो प्रूफ डेट पर सिद्ध करो कि जो लाइन ड्रॉन खींचते हैं थ्रू द मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट से ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसा देखिए आपका 8 वाले में ये है प्रूफ डेट दी लाइन जॉइन इन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, इसमें ओनली एक साइड का मिड पॉइंट दे रखा था, 8 वाले में आपको दोनों साइडों के मिड पॉइंट दे रखे हैं। मैंने यहाँ भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट है। फिर आगे बोला है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और वो जो है वो आपकी पैरेलल है थर्ड साइड के। इसमें बेटा दे रखा है कि ये जो डी और ई जो है वो हमारे मिड पॉइंट हैं। जब हमारे बेटा मिड पॉइंट हैं, इसका मतलब जो हमारा ए डी होगा इसके इक्वल डी बी होगा, और जितना हमारा ए ई है उतना ही हमारा ई सी होगा। अब बेटा मुझे ये दोनों पैरेलल प्रूफ करने हैं, मतलब मुझे बी पी टी तो देखना बेटा, एक बार मैंने ले लिया ए डी अपॉन डी बी तो उसका मान 1 हो जाएगा। फिर मैंने ले लिया ए ई अपॉन ई सी, उसका भी मान 1 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ ये शो हो रहा है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन, जब ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी लिख दूंगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हमारा क्या हो जाएगा डी ई पैरेलल डी सी। देखिए बेटा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वाला, आप लोग जो 9 वाला क्वेश्चन है उसमें ये है बेटा ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम,
ये बेटा ABCD एक ट्रेपेजियम हो गया, उसमें पहले इन विच AB पैरेलल DC, ये दोनों पैरेलल हैं, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, जो इसके डायगोनल हैं वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर O आ रहे। अब बेटा मुझे पता है ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसमें आपकी चॉइस है, या तो इधर से डाल दो पैरेलल लाइन एक और, या फिर आप इधर डाल दो, कहीं भी डाल दो, आपकी चॉइस है। मैंने बेटा इस तरफ डाल दी लाइन एक और यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने E। तो रिबन में बेटा आप लोग लिख लो दे कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये रिबन हो गया। टू प्रूफ में आप लोग लिख लो दे AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, रिबन और टू प्रूफ हो गए। अब मैंने कंस्ट्रक्शन और की है तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख दे रहा हूँ, रिबन और टू प्रूफ आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ रिबन और टू प्रूफ। अब देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया था, मैंने बेटा एक OE जो लाइन है वो पैरेलल लाइन खींची, इससे खींची AB और, तो लिख लूँ ना AB पैरेलल CD, ये था, उसके पैरेलल मैंने ये लाइन खींच ली OE। अब देखना बेटा मुझे प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO, मतलब AO अपॉन BO। तो बेटा जो EO जो लाइन है वो हमारी एक ट्राइएंगल में है ADC में, मैंने प्रूफ लगाया इन ट्राइएंगल ADC जो ADC, तो जो OE है वो पैरेलल हो रही CD के, OE पैरेलल CD बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पहले E पे कट किया, AE अपॉन ED इक्वल AO अपॉन OC फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद बेटा जो OE है वो हमारे AB के भी तो पैरेलल है, AB के पैरेलल OE और CD के पैरेलल भी OE था। अभी मैंने ये दोनों ले लिए, अब मैं ये दोनों ले लेता हूँ, तो OE और जो AB है ABD, OE पैरेलल AB बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। E पे कट कर रहा है, AE अपॉन ED इक्वल O पे कट किया BO अपॉन OD। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट वाले में LHS इक्वल है, इसका मतलब RHS भी इक्वल हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हो जाएगा AO अपॉन OC इक्वल BO अपॉन OD या DO लिख दो, AO अपॉन OC इक्वल BO अपॉन OD या DO। अब लेकिन बेटा उन्होंने क्या किया है, इसका क्रॉस कर लिया, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाओ, AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, DO बोल दो या फिर बोल दो OD, ठीक है बेटा। ये आपका जो है प्रूफ हो गया। देखिए बेटा जो 10 वाला क्वेश्चन है वो आपका ये है, दी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये आपका डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल। तो देखिए बेटा सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। लो बेटा ये जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। उसने बोला है उसके जो डायगोनल हैं वो आपके इंटरसेक्ट करते हैं एट O पर। फिर बोला है सच डेट AO अपॉन BO। तो बेटा A1 में आप लोग लिख लेंगे ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल
ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके डायगोनल भी तो दिए हैं ना, विच डायगोनल। सर ये सारी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी? हाँ बेटा बुक में दे रखी होती है, विच डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, जिसके जो डायगोनल हैं वो हमारे ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका टू प्रूफ। और बेटा हाँ इसमें एक चीज और दे रखी है देवन में, इंटरसेक्ट एट ओ। उसके बाद आपको दे रखा है AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, ये भी बेटा आपको दे रखा है। अब देखिए बेटा उसके बाद टू प्रूफ। टू प्रूफ में आपसे बोला है ABCD ये ट्रेपेजियम आपको प्रूफ करना है। अब देखना बेटा इसके बाद मुझे पता है बेटा इसमें कोई भी पैरेलल नहीं है, तो इसमें बेटा मैं अपनी तरफ से एक पैरेलल जो लाइन है वो मैं डाल लूँगा। इसमें मैं अपनी तरफ से एक पैरेलल लाइन जो है उसको मैं डाल लेता हूँ। तो बेटा देखो चाहे सो ओ से किसी भी तरफ आप डाल दीजिए पैरेलल लाइन, चाहे आप इस तरफ डाल लो चाहे आप इस तरफ डाल लो। मान लो बेटा मैंने इस तरफ ही डाल ली, यहाँ E पॉइंट ले लिया। अब बेटा ये जो मैंने पैरेलल खींची है वो मैंने किसी एक के पैरेलल खींची होगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंस्ट्रक्शन में ड्रॉ। जो हमारा O की हमने पैरेलल खींचा है या तो AB के खींच लो या फिर आप CD के किसी एक के खींच लो, मतलब इसके खींचो CD या AB। चलो AB के ले लिया मैंने, O की पैरेलल AB। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये कौन से ट्रायंगल में है? DAB में। प्रूफ इन ट्रायंगल DAB OE पैरेलल AB बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहले E पे कट किया है तो DE अपॉन EA इक्वल DO अपॉन OB, ये हो गई बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद फिर बेटा हमें दे रखा है AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, मतलब AO अपॉन BO। तो इसे बेटा हम इतना भी तो लिख सकते हैं AO अपॉन CO इक्वल BO अपॉन DO। CO को इधर ले आए, BO को उधर ले आए। अब बेटा इधर जो लिया है मुझे प्रूफ करना कि ये ट्रेपेजियम है, मतलब मुझे AB और CD जो है वो पैरेलल दिखाने हैं। मुझे बेटा पैरेलल ही तो दिखाने, AB और CD देखना बेटा। मुझे यहाँ पर जो है इसे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन जो मुझे दिया था, और देखना बेटा इस फर्स्ट इक्वेशन से मैंने देखा इधर है BO अपॉन DO और इधर है मेरा DO अपॉन OB, तो इसको मैं कर देता हूँ रेसिप्रोकल, है ना। और अगर रेसिप्रोकल ना करना चाहो तो फिर वैसे ही ले लो। देखना मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ बेटा, ये दोनों पैरेलल हैं तो जरूरी है यहाँ से स्टार्ट, मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, वजह से हो जाएगा BO अपॉन OD या DO, या फिर आप उसे तभी वहाँ पे क्या कर देते रेसिप्रोकल है तब भी आंसर आ, ऐसे भी कर लो आप। तो आप ले लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा देखना दोनों की जो RHS है वो इक्वल है, तो जो हमारी LHS है वो इक्वल हो जाएगी AO अपॉन CO इक्वल AE अपॉन ED। अब देखना बेटा इससे हमें क्या शो हो रहा है AO अपॉन OC, मतलब O पे कट किया और फिर इधर AE अपॉन ED तो E पे कट किया। ये है कौन से ट्रायंगल में? ADC में। और EO पे कर रहा तो EO जो है ये हमारी BPT प्रूफ हो रही है ना। इसका मतलब लिखूंगा सो OE पैरेलल CD, हमारा ये प्रूफ हो गया कि जो OE है वो पैरेलल है CD के। क्यों प्रूफ हुआ? क्योंकि जब देखो अगर ये पैरेलल नहीं होते तो हमारा इतना आता नहीं AE अपॉन ED बराबर, सही है ना, AO अपॉन CO।
ये हमारा आता नहीं। अगर ये आ रहा है, ये हमारा किस प्रॉपर्टी से आ रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की तरह आ रहा है ना। वो यही तो थी कि AE अपॉन ED और AO अपॉन OC। ये तभी लगती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब ये दोनों पैरेलल हो। मैंने लिख दिया सो OE पैरेलल CD। और लिखना चाहे लिख दो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखना बेटा, इसके बाद मैं लिखूंगा नाउ OE के पैरेलल, मैंने AB जो था लिया था ना, एक्सटेंशन में किया था बेटा, एंड OE पैरेलल CD मैंने प्रूफ किया है। इसका मतलब जो OE है वो हमारे AB पैरेलल है और हमारा CD पैरेलल है। तो हैंस AB पैरेलल CD हो गया। जब AB पैरेलल CD हो गया, इसका मतलब जो हमारा ABCD है वो हमारा ट्रेपेजियम प्रूफ। हैंस ABCD इज ए ट्रेपेज, क्योंकि ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, जो मैंने प्रूफ कर दिया है। एक्सरसाइज बेटा आपकी फिनिश हो गई।